हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उत्तराखंड बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 विषय संस्कृत का पेपर। आज इसको हम सोल्व करेंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं बच्चों। निर्देश: सर्वे प्रश्नः अनिवार्या सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः सन्ति, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ये पूरा प्रश्न पूरा जो पेपर है 80 मार्क्स का है, समय 2.5 घंटे है। प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखितम गद्य खंडम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए गद्य खंड को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसुः महाभागस्य जन्म नवंबर मासस्य 30 दिनांके 855 अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महाभाग का जन्म नवंबर महीने की 30 तारीख को 1858 ख्रीष्टाब्दी में हुआ था। अस्य जन्म स्थलम ढाका नगरम अस्ति, इनका जन्म स्थल ढाका नगर है। इदम नगरम सांप्रतम बांग्लादेशे विद्यते, यह नगर इस समय वर्तमान में बांग्लादेश में है। तस्य पितु नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत, उनके पिताजी का नाम बाबू भगवान चंद्र बसु था। जगदीश चंद्र से प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत्, जगदीश चंद्र की प्राथमिक शिक्षा कोलकाता नगर में हुई। बालः जगदीश चंद्र बसु प्रकृत्या चिंतनशील विज्ञान प्रेमी च आसीत, बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु का स्वभाव कैसा था कि चिंतनशील और विज्ञान प्रेमी थे वे। प्रश्नोत्तर है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। महान वैज्ञानिक क, महान वैज्ञानिक कौन है, तो आप लिखेंगे महान वैज्ञानिक कह की जगह आप ये नाम दे देंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। ख प्रश्न है, जगदीश चंद्र से जन्म कदा अभवत्, जगदीश चंद्र का जन्म कब हुआ, तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे। ये वाला पूरा सेंटेंस आएगा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महाभागस्य जन्म नवंबर मासस्य दिनांके, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभवत् तक, ये दूसरे का उत्तर है आपका। फिर तीसरा, तस्य पितुः नाम किमासीत्, उनके पिताजी का नाम क्या था, तो ये यहाँ से आएगा, तस्य पितु नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत्, तीसरे के उत्तर में ये सेंटेंस आएगा। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा कस्मिन् नगरे अभवत्, जगदीश चंद्र की प्राथमिक शिक्षा किस नगर में हुई, तो हमने पढ़ा था बच्चों ये वाला सेंटेंस यहाँ इससे आगे आ जाएगा। जगदीश चंद्र से प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत्, जगदीश चंद्र की प्राथमिक शिक्षा कोलकाता नगर में हुई, ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। फिर है, बांग्लादेश से राजधानी नाम की, बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है, तो ढाका नगर हमने पढ़ा है, ये वाला सेंटेंस लिख देंगे बांग्लादेश से राजधानी नाम, फिर लिख देंगे ढाका नगरम अस्ति, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे किम की जगह, ढाका नगरम अस्ति। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी अनुवादम कुरुत, नीचे लिखे गए श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः, रूप यौवन से संपन्न होने पर भी, विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी जो व्यक्ति या मनुष्य विद्याहीन है वो सुशोभित नहीं होते हैं। किस प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं, निर्गंधा इव किंशुकः, किंशुक पुष्प की भांति, किंशुक एक फूल होता है जिसको सेमल भी कहते हैं, ये गंधहीन होता है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई गंध नहीं होती। तो रूप यौवन से संपन्न होने पर, विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति यदि विद्याहीन है तो वह सुशोभित नहीं होता है। किस प्रकार से, किंशुक फूल की भांति, जिस प्रकार किंशुक का फूल गंधहीन होने पर सुशोभित नहीं होता है। किंशुक का फूल बच्चों बहुत ही सुंदर होता है किंतु उसमें सुगंध नहीं होती है, तो इसलिए वो सुशोभित नहीं होता है। तो इसी प्रकार विद्याहीन मनुष्य की तुलना किंशुक के फूल से की गई है। कहा है कि यदि कोई विद्याहीन व्यक्ति है और वो
वो सुंदर भी है, यौवन भी है, जवान भी है और विशाल कुल में जन्मा भी है, किंतु क्या है, विद्याहीन है, तो वो क्या होगा, किंसुक पुष्प की भांति सुगंधित नहीं होगा, यानी कि सुशोभित नहीं होगा। जैसे किंसुक का फूल सुगंधित नहीं होता है, तो वैसे ही इस प्रकार के व्यक्ति शोभा नहीं पाते, यानी कि व्यक्ति की शोभा किससे होती है, विद्या से होती है। विद्या युक्त व्यक्ति ही शोभा पाता है, हर जगह उसका मान सम्मान होता है। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है यूथपति कान संबोधितवान, यूथपति ने किसको संबोधित किया है। ये आपके चैप्टर 14 आत्मोत्सर्ग में से दिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो पहले का उत्तर है यूथपति ने किसको संबोधित किया, तो आप बताएंगे कान की जगह लिखेंगे आप सर्वान वानरानाल, वानरान। यूथपति कान की जगह लिख देंगे आप सर्वान, यहाँ लिखती हूँ मैं सर्वान वानरानान, सर्वान वानरान। फिर आप लिख देंगे संबोधित वान, पूर्ण विराम लगा देंगे, ये बन जाएगा यूथपति सर्वान वानरान संबोधित वान। फिर नेक्स्ट है वनस्य समीपे के आखेटम कुर्वन्ति स्म, वन के समीप कौन आखेट कर रहे थे, तो मानवा कर रहे थे मनुष्य, के की जगह आप केवल क्या लिख देंगे मानवः, तो ये बन जाएगा वनस्य समीपे मानवः आखेटम कुर्वन्ति स्म। फिर है धीवरस्य जाल की मागतम, धीवर के जाल में क्या आया था, मछुआरे के जाल में क्या फंसा था बच्चों, तो आप लिखेंगे किम की जगह पक्वम आम्र फलम, पका हुआ एक आम का फल, पक्वम आम्र फलम, तो ये लिखेंगे आप धीवरस्य जाले पक्वम, अनुस्वार भी लगाएंगे पक्वम पे भी और फलम पे भी, पक्वम आम्र फलम आगतम। फिर नेक्स्ट है राजा किम दृष्ट्वा विस्मित अभवत, राजा क्या देख करके आश्चर्यजनक हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, तो आम के फल को देख करके हुआ, तो आप किम की जगह लिख देंगे आम्र फलम, ये बनेगा राजा आम्र फलम दृष्ट्वा विस्मितः अभवत, पूर्ण विराम। फिर है यूथपति कुत्र अपतत, यूथपति कहाँ गिरा था, तो नद्याम, नदी में गिरा था, तो नदी में के लिए नदी में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, नद्याम शब्द बनेगा, तो आप लिखेंगे यूथपति नद्याम अपतत, यूथपति नदी में गिरा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 4 अधोलिखितानां पदानां अर्थम लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रवर्धते, प्रवर्धते शब्द का क्या अर्थ है, बढ़ता है, यहाँ पर लिखती हूँ बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है उपविशत, इसका अर्थ है बैठे हुए। फिर है एकदा, इसका अर्थ होता है एक बार। फिर है वैद्य, इसका अर्थ है चिकित्सक, डॉक्टर। फिर है कश्चित, इसका अर्थ होता है कोई। फिर है धीमताम, धीमताम शब्द यहाँ लिखती हूँ, इसका अर्थ होता है बुद्धिमानों का। बुद्धिमानों का। फिर इसके बाद है मिर्यते, मिर्यते शब्द है, इसका अर्थ होता है मर जाता है। फिर नेक्स्ट है पुष्टि, इसका अर्थ होता है पोषण, इसका अर्थ पोषण भी होता है, दृढ़ता भी होता है, मजबूती भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर कुत्र है, इसका अर्थ होता है कहाँ, ये अव्यय शब्द है। फिर है वितरति, इसका अर्थ है देता है, देता है, ओब्लिक में बांटता है भी लिख सकते हैं आप, देता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 5वां अधोलिखित धातुषु त्वा प्रत्ययम योजित्वा रूपम लिखत, त्वा प्रत्यय जोड़ करके रूप लिखिए। गम में त्वा जुड़ा तो क्या बना, गत्वा। ये त्वा शब्द करके अर्थ में प्रयोग होता है, इसका अर्थ बन जाएगा जा करके,
पट धातु में त्वा जुड़ा तो पठित्वा पढ़ करके, खाद में जुड़ा तो खादित्वा खा करके, फिर लिख में जुड़ा तो लिखित्वा शब्द बन जाएगा, लिखित्वा। फिर नेक्स्ट है दा में जुड़ा तो दत्तवा, द दत्तवा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदस्य मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य शब्दों का मेल कीजिए। ये भी 14 चैप्टर में से आया हुआ है आपका, आत्मोत्सर्ग में से। तो चकित को किससे मिलाएंगे? तो चकित शब्द मिलेगा आपका युत्पत्ति। विस्मित राजा, हैरान राजा। विशाल क्या है? आम वृक्ष, आम का पेड़। सघन क्या है? अंजीर वृक्ष से। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उपयुक्त शब्द छांट करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क वेद्यराज डैश यमराज सहोदर, तो इसमें आएगा नमस्तुभ्यम, पहला शब्द आएगा। दुर्बुद्धे माँ, फिर इसमें आएगा प्राणेशु, प्राणेशु। दयाम कुरु। गीतम डैश गर्दभा, तो इसमें आएगा गायंती, गर्दभा, गदे गीत गा रहे हैं। फिर है हर शेते हिमालय, तो ये वाला शेते शब्द आएगा, शयन करते हैं हर शिवजी हिमालय पर। कमलम अस्माकम, फिर आएगा राष्ट्रीयम, ये वाला शब्द, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कृत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। उसका जीवन सफल है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? तस्य जीवितम, उसका जीवन, सफलम अस्ति, सफलम अस्ति, पूर्ण विराम। फिर है विद्या सबका भूषण है, तो क्या होगा? विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति। विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, पूर्ण विराम। फिर है मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है, तो आप लिखेंगे मम राज्यस्य नाम उत्तराखंडः अस्ति। उत्तराखंडम, मम राज्यस्य नाम उत्तराखंडम अस्ति। फिर है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है, तो आप लिखेंगे उत्तराखंडस्य राज्यस्य वृक्षः बुरांशः अस्ति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए। विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, तो प्रश्न बनेगा कि विद्या किसका भूषण है? आभूषण है, तो आप क्या करेंगे? सर्वस्य की जगह आप लिख देंगे कस्य शब्द, तो प्रश्न बन जाएगा विद्या कस्य भूषणम अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे लास्ट में। फिर है सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है, तो प्रश्न बनेगा किसका जीवन सफल है? तो इसमें भी तस्य की जगह कस्य शब्द लिखेंगे। आप लिखेंगे सफलम कस्य जीवितम क्वेश्चन मार्क। फिर है तत्र देव सहायक, वहाँ देवता सहायक होते हैं या देवता सहायता करते हैं, तो प्रश्न बनेगा कहाँ पर देव सहायक होते हैं? तो तत्र का बन जाएगा प्रश्न जब बनाएगा कुत्र शब्द, कुत्र देव सहायक, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है विद्याहीना ना शोभन्ते, विद्याहीन सुशोभित नहीं होते हैं, तो प्रश्न बना कि कौन सुशोभित नहीं होते हैं? कौन के लिए बहुवचन में के शब्द आएगा, तो आप लिखेंगे के, इसकी जगह के न शोभन्ते क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट प्रश्न है
धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। बुद्धिमानों का समय काव्यशास्त्र विनोद में, काव्यशास्त्र के मनोरंजन में बीतता है, पठन पाठन में। तो प्रश्न बनेगा कि बुद्धिमानों का समय किस प्रकार बीतता है, कैसे बीतता है। तो आप इसके लिए कथम शब्द लिख देंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे धीमतां कालः कथम गच्छति क्वेश्चन मार्क। फिर है सुरेशः पुस्तकम पठति। प्रश्न बनेगा कौन पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो सुरेशः की जगह आप लिख देंगे कः। क पुस्तकम पठति क्वेश्चन मार्क। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, संधि संधि विच्छेदम कृत। या तो संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है विद्यालय, तो आप लिखेंगे विद्या धन आलय। फिर है अथ एक द, इसमें अथ धन एक द। फिर है हिम धन आलय, ये जुड़ा तो बना हिमालय शब्द। फिर है धनमस्ति, इसमें विच्छेद करना है तो धनम धन अस्ति। फिर नेक्स्ट है सुष्ठुक्तम, तो इसमें सुष्ठु शब्द आएगा यहाँ। सुष्ठु धन उक्तम, महलंत होगा। फिर है यदि धन अपि जुड़ता है तो यद्यपि बनता है, ध्य शब्द यद्यपि। यहाँ पर लिख देती हूँ स्पष्ट। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, उपयुक्तम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उपयुक्त शब्द छांट करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज डैश वर्ण संयुक्त। राष्ट्र ध्वज कितने वर्णों से संयुक्त है, तो त्रिभी शब्द आएगा। फिर नेक्स्ट है भारत राष्ट्रस्य डैश जनगण मन इति अस्ति। जनगण मन क्या है, राष्ट्रगानम। फिर नेक्स्ट है अस्य डैश शिखा वर्तते, इसके सिर पर शिखा होती है, तो इसमें ये वाला शब्द आएगा सिर पर, सिरासी शब्द आएगा। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यन्ते, राष्ट्र मुद्रा में शेर दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए अव्यय पद छांट करके रिक्त स्थानों को भरिए। 5 हैं। पहला है विद्यालय भवनस्य डैश का अस्ति, तो यहाँ पे आएगा, पहले इनके अर्थ जान लेते हैं। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, तदा का तब, या फिर प्रति की तरफ, ऊपरी ऊपर, स्व आने वाला कल। तो विद्यालय भवनस्य डैश का अस्ति, तो इसमें आएगा ऊपरी, विद्यालय भवन के ऊपर कौन है। फिर है पूर्वम स्वास्थ्यम, पहले स्वास्थ्य है, तदा अन्य कार्यम, फिर बाद में दूसरे कार्य हैं। तीसरा है अहम अद्य वनम डैश गमिष्यामि, मैं आज वन की ओर जाऊंगी या जाऊंगा, तो इसके लिए आएगा प्रति शब्द आएगा। फिर है डैश वयम विद्यालय गीतम गास्याम, कल हम सभी विद्यालय में गीत गाएंगे, तो इसके लिए स्व शब्द आएगा चौथे में। फिर है धूर्त वानरः अकूर्दयत, धूर्त वानर कूदा, तो अकस्मात अचानक कूदा, यह शब्द यहाँ पर लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। एक तरफ पुल्लिंग शब्द है, एक तरफ स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग। कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ आपको लिखने हैं। पहला है एकः बालकः अस्ति, एक बालक है, एक लड़का है, तो स्त्रीलिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, एका बालिका अस्ति। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एका बालिका अस्ति। फिर यहाँ पर लिखाइए एकम फलम अस्ति। फिर है द्वौ
द्वौ बालकौ स्तः। फिर लिखाइए द्वे बालिके स्तः, फिर आ जाएगा द्वे फले स्तः, फले स्तः। फिर है तर्यः बालकाः सन्ति, बालकाः सन्ति। तो बालिका के लिए क्या आएगा? तिस्रः, तिस्रः बालिकाः सन्ति। यहाँ पर ये लिखाइए त्रीणि फलानि सन्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट 14। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पदम पदम डैश डैश गायकः, अशोक चक्र डैश डैश सहसा अन्वितः डैश क्षमा। तो ये जो रिक्त स्थान है ये आपके सिलेबस में जो चैप्टर 15 है, 15वां जो चैप्टर है वो आपका लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है प्रयाण गीतम, प्रयाण गीत। तो उसमें से ये कविता जो है, ये पोयम, उसकी कुछ लाइनें यहाँ पर दे दी गई है और कुछ नहीं है, तो उनको आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो जैसे पदम पदम, पहले में आप क्या लिखेंगे? प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः। फिर आगे लिखेंगे जयत्व कामनायुतः विजेत्री गीत गायकः। फिर है अशोक चक्र शोभितः करे ध्वजः त्रिवर्णिकः, यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर है यहाँ पर आप लिखेंगे हृदय प्रताप वीरता अदम्य साहसा अन्वित, यहाँ पर शब्द आया हुआ है। फिर आप लिखेंगे क्षमा से पहले न मार्ग रोधने, न मार्ग रोधने, ये अंतिम में आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये जो है पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मेरी इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।